अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने 8 क्लास की जो है मैथ में उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी और डेफिनेशंस हमारी जो थी वो नंबर्स एंड ऑपरेशंस के हवाले से थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 1.1। ये हमने डिस्कस करनी है। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसमें टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं और रिकरिंग जो है वो कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग होते हैं जिसमें डेसिमल पार्ट के अंदर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसका जो डेसिमल पार्ट होता है पॉइंट के बाद उसमें उसके जो डिजिट्स हैं वो लिमिटेड हो, मतलब किसी हद तक वो जाकर रुक जाए, किसी पॉइंट पर जाकर वो खत्म हो जाए, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल ऐसे नंबर्स होते हैं जो मतलब उसको सॉल्व करें तो उसके डेसिमल पार्ट के अंदर जो है उसकी वो इनफाइनाइट होते हैं, वो रुकते नहीं है, मतलब वो सिलसिला उनका जारी रहता है। और मतलब जो आपके पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो ऐसे होते हैं जिनका सिलसिला खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है डेसिमल पार्ट के अंदर। लेकिन जो रिकरिंग होते हैं वो होते तो नॉन टर्मिनेटिंग ही हैं, लेकिन उसमें कोई पैटर्न होता है, मतलब उसमें वन डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स है ना वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिकरेंट डेसिमल नंबर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये आपका जो है नंबर जो है आपके वो टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग है। तो ये हम सॉल्व करके चेक करेंगे। जैसे हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4/6। ठीक है, ये हमने सॉल्व करना है और हमने ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग नंबर है। तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर आपको वैल्यू गिवन है यानी इसमें बर्थडे की फॉर्म में, तो इसमें जो ऊपर ऊपर आपको डिजिट नजर आ रहा है इसको आपने इस पर डिवाइड करना होता है। ठीक है, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो आपको वैल्यू नजर आ रही है ना, इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं। 4 को हम अंदर रखते हैं अंडर रूट के और इसको डिवाइड करवाते होते हैं 6 पर। तो देखें अगर अंदर जो है यानी अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आपको गिवन है, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हो तो हमें जीरो यहाँ पे मेंशन नहीं करना होता, उसका मतलब ये है कि हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा हो तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर जीरो लगाना होता है। इसका मतलब यह है कि ये नंबर इससे छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम पॉइंट लगाते हैं, जब पॉइंट लगाते हैं तो हम यहाँ पे जीरो ऐड करते हैं। अब हम जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 का टेबल हम पढ़ेंगे। 6 टाइम जाकर 36 होता है, लेकिन अगर हम उसको 7 से करते हैं तो वो इससे ग्रेटर देन हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 पर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब हम क्या करेंगे, देखें जब भी हमने प्लस या माइनस करना होता है तो उसको राइट साइड से किया जाता है। तो हम जब यहाँ से करते हैं देखते हैं इस नंबर को, तो ये नंबर जो है वो छोटा है, इसमें से हम 6 नहीं माइनस कर सकते, 6 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। जब कैरी लेंगे तो जिस जगह से हम कैरी ले रहे हैं वो 10th पोजीशन है, तो यहाँ से जब हम कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 ऐड होंगे। तो 10 में से हमने 6 को माइनस करना है। जब 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 4। अब हमने क्या करना है, हमने जो है यहाँ से फिर से क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो हम जीरो नीचे लगा लेंगे, तो ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहेगा। फिर 6 पे करेंगे तो 36, फिर उसी तरह इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 6 6 6 6 6 इस तरह। तो ये हमारे पास देखें वैल्यू रिपीट हो रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें देखिए हमारे पास सेम नंबर जो है ना वो रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, रिकरिंग नंबर है। तो हम इसको रिकरिंग मेंशन करेंगे कि फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, रिकरिंग है, मतलब रिपीटेड वैल्यू है हमारे पास। इसी तरह हमारी जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करने से भी हमारे पास जो है ना यही यही चीज सामने आती है, रिकरिंग है। और नंबर 3 जो है उसमें भी हमारे पास देखें, इसको भी हम कर लेते हैं नंबर 3, यानी 3 पार्ट है हमारे पास। तो ये हमारे पास है 1/3। सेम उसी तरह देखें अगर हम इसको डिवाइड करवाते हैं
तो 1 को अंदर रखेंगे, 3 पर इसको हम डिवाइड करवाएंगे, ये वैल्यू इसकी से क्या है, छोटी है, तो यहाँ पे 0 लगेगा। उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 ऐड कर लेंगे। अब इसको 3 को 3 से करें तो 9 होता है, 10 में से 9 माइनस करें फिर से 1 फिर से 0, तो ये आपके पास ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, रिकरेंट। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 है, 4 पार्ट हमारे पास है 2/5। अब इसको अगर हम करते हैं 2 को अंडर रूट में मेंशन करके 5 पर डिवाइड, तो ये वैल्यू इससे छोटी है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगेगा, यहाँ भी 0। अब 5 का हम टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। इसका रूल ये होता है कि जिसको हम डिवाइड करवा रहे होते हैं ना जिस नंबर पर, तो उसका हमने टेबल पढ़ना है, या तो इसके इक्वल होना चाहिए या फिर इससे लेस देन, उससे ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। तो 5 का टेबल पढ़े तो 5 4 का क्या होता है, 20। तो हमारे पास नीचे कुछ नहीं बच रहा, मतलब ये इस पॉइंट पे जाके वैल्यू खत्म हो गई, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो जहां पे आपकी डेसिमल पार्ट के अंदर किसी नंबर पर जाकर वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है, आगे हम उसको डिवाइड मजीद नहीं कर सकते, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। और अगर वो सिलसिला उसी तरह चलता रहे, खत्म ना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिकरिंग नंबर कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें चलें कुछ पार्ट हम और भी कर लेते हैं। इसका हम कर लेते हैं सेकंड लास्ट पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 8/10, पार्ट नंबर हमारे पास है 17। इसमें वैल्यू आपको गिवन है 8/10। अब हम क्या करेंगे, 8 को हमने अंदर रखना है और 10 पे हमने इसको डिवाइड करवाना है। तो देखें ये वैल्यू से छोटी है, 0 लगेगा, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 10 8 का क्या होता है, 80, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, टर्मिनेटिंग। तो इस तरह आपने क्वेश्चंस जो है उनको डिवाइड करवाना है और चेक करना है, अगर तो उसमें डेसिमल पार्ट में नंबर्स जो है वो खत्म नहीं होते, चलते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर वो किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो जाते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो आई होप इसकी जो है आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहे हैं आपको सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें रैशनल और इरेशनल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो इरेशनल है वो होते हैं जिनको P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें जो है मैं आपको इसका जो है रिकॉल भी करवा देता हूँ। हमने पेज नंबर 3 के ऊपर इसको डिस्कस किया था कि रियल नंबर जो रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जिसमें होते हैं, मतलब किसी पॉइंट पे जाके रुक जाए, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया, या हमने जो है वो किया है, ये पार्ट किया हमने, ठीक है। तो ये देखें टर्मिनेटिंग है, तो इसको भी हम किस में शुमार कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं रैशनल नंबर में। और इरेशनल होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, या फिर जो है आपके पास नॉन रिकरिंग डेसिमल, मतलब जिसमें कोई पैटर्न ना बनता हो, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। तो इसमें हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सा हमारे पास रैशनल है और कौन सा हमारे पास इरेशनल है। अब जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है, देखें फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 5 का अंडर रूट, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, मतलब इसका जो है वो ना तो कोई पैटर्न बनता है और ना ही ये किसी पॉइंट पे जाके एंड होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि क्या है, इरेशनल है। इसी तरह हमारे पास जो है पार्ट नंबर 7, ठीक है, जो अंडर रूट 14 दिया हुआ है, ये भी आपके पास इरेशनल है। बाकी जो है आपके पास वो जो है क्या है, वो आपके पास रैशनल है। जैसे देखिए हमने पढ़ा कि जिसको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। उसके बाद देखें आपको नंबर 3 दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3, इसमें 2.152 दिया हुआ है, जो कि एक लिमिटेड में दिया हुआ है आपको डेसिमल पार्ट, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, रैशनल। और उसके बाद देखिए नंबर 4 आपको दिया हुआ है, इसमें एक पैटर्न है 8182 8182 8182 रिपीटेड है, ठीक है, यही हमने पढ़ा था
जो रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है उसमें 1 डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट क्या होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं बार बार। और यही हमने पढ़ा कि वो भी क्या कहलाते हैं, वो भी आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट वैल्यू भी पता होती है कि उसके बाद क्या आना है। उसके बाद देखें 5 पार्ट जो आपको दिया हुआ है, ये भी आपके पास एक लिमिटेड फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये भी आपका जो है ना कहलाएगा रैशनल नंबर। इस तरह लास्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 25 है, तो ये अंडर रूट में, लेकिन जो रैशनल क्यों है, ठीक है। तो इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर क्या है आपके पास 8। तो पार्ट 8 में आपको अंडर रूट 25 दिया हुआ है, तो कोई ऐसा नंबर जो जिसका स्केयर बन सकता हो, ठीक है, मतलब किसी स्केयर की फॉर्म में वो हो सकता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। वो भी हमारे पास रैशनल होता है, जैसे 25 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 5 का क्या आ रहा है, देखें मल्टीप्लाई के अमल में अगर आपके पास सेम वैल्यूज हो तो उनकी पावरें क्या होती हैं, उनकी पावरें ऐड होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब अंडर रूट जो होती है उसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, 1/2। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 5, और 5 एक क्या है डिजिट है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको जो है ना इसमें मतलब कोई कॉन्सेप्ट का इशू हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो, तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, उसमें आप जो कमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ना वो डिस्कस करने हैं, और इंशाल्लाह उसको भी इस तरह आसान तरीके से जो है आपके लिए करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।